हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं थर्ड कार्नाटिक वॉर के बारे में, जो कि चला था 1758 से लेके 1763 तक। अब हमें ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि यूरोप में फ्रेंच और इंग्लिश फिर से आमने सामने आ गए थे। ठीक है, 7 ईयर्स वॉर चल रहा था यूरोप में, जिसको 7 साल का युद्ध कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1756 से लेके 1763 तक। तो उसी का प्रभाव फिर से भारत में दिखने लगा, जैसा कि याद करिए फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में हमने देखा था। तो फिर से आपस में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत लड़ाई होती है। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे इनकी सेना के, उनका नाम था काउंट डी लैली, याद रखिएगा। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे, जो कि सेना को हेड कर रहे थे, उनका नाम था सर आयर कूट। तो इनके नामों को आपको ध्यान से याद रखना है। इस वाले कार्नाटिक वॉर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जो कि 1760 में हुआ था। और इस वाले युद्ध में जो फ्रेंच थे वो बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश से। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। और जब हार हो गई तो फिर संधि तो होनी ही थी। संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, वो हुई थी आपकी 1763 में, ध्यान रखिएगा। और इस संधि के अनुसार क्या होता है कि ये कहा गया कि फ्रेंच के पास जो अपने एरिया था वो रख सकते हैं, लेकिन अब उन्हें फर्दर एक्सपेंशन नहीं करना है। मतलब अब वो और ज़्यादा ज़मीनों को नहीं जीत सकते और ज़्यादा अपने टेरिटरी को नहीं बढ़ा सकते। तो एक तरीके से ये उनके पंख काट देना था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यहाँ पे फ्रेंच जो पावर थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, उसका वर्चस्व ख़त्म हो चुका था। और अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बस विजय ही विजय या विन विन सिचुएशन थी। और आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैरों को अच्छी तरीके से भारत में जमा लिया था। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है तीनों कार्नाटिक वॉर्स की। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।